हम जैसे सत्संग में बोले थे आज कि जितने भी हमारे त्योहार होते हैं वो भागवतिक होते हैं। इनमें कोई ना कोई संबंध हमारे भगवान की लीलाओं से होता है। जैसे ये दीपावली है तो अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी, तो ये उत्सव मनाया गया। दीप, संपूर्ण अयोध्या दीप से प्रकाशित है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अवध में जो है विराजमान हो रहे चक्रवर्ती सम्राट पद पे। तो ये अब इसे हम घर घर, हमें लगता है पूरे भारत में मनती होगी। सद्भावना तो है, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं, लोग नहीं खेलने लगते कि भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आए। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। कलयुग शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन करना, स्वर्ण चोरी करना, द्यूत कीड़ा करना। द्यूत माने जुआ खेलना। तो जैसे दीपावली को, ज्यादा तो हमें ज्ञान नहीं, पर गांव में हमने देखा था कि जो लोग नहीं खेलते थे वो भी खेलते थे। आज हम दांव लगाएंगे, पर प्रभु से पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो। बड़ा शुद्ध, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। दीपक जला लो घी का, खूब गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, द्यूत कीड़ा आदि नहीं। ये सब आपको असत मार्ग में ले जाएगी। तो ये जो हमारा त्योहार है, इसका आंतरिक भी स्वरूप है। हमारे हृदय में भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश। जैसे हम घर में दीपक जलाते हैं तो अंधेरा जाता है ना, बाहर के अंधेरे जाने से हमारे हृदय का अंधकार तो नहीं मिटेगा ना। तो हमें हृदय का भी अंधकार नष्ट करना है। जब बाहर की दीपावली इतनी खुशी दे सकती है, तो अगर अंदर की दीपावली हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। फिर तो हम आनंद सिंधु में डूब जाएंगे। कौन सा दीप अंदर जलाया जाता है? भक्ति का दीपक और प्रेम की बाती। अगर भक्ति का दीपक, प्रेम की बाती हो जाए तो उस प्रकाश जो प्रकट होता है उसे ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान से ये जितनी भी चिंता, शोक, दुख, मृत्यु आदि का भय है, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं हैं, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके, और ये शरीर बच नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का है और ये मरेगा। जैसे ये बच्चा से कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हुआ, आपको पता नहीं चला, ऐसे ही कब मृत्यु आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और शरीर छिन जाएगा। ये प्रकाश होता है अंदर। और जब ये बात पता चल जाती कि मैं कौन हूं, तो नाच पड़ता है आत्मानंद। यज ज्ञात्वा स्तब्धो भवति, मत्तो भवति, आत्मा रामो भवति। जिसको जान लेने पर वो शांत हो जाता है, वो मस्त हो जाता है, वो आत्मा राम हो जाता है। ये आई दिवाली अंदर की। तो ये भक्ति कर दीप और प्रेम कर बाती किसी बाजार में नहीं मिलती है। ये बाहरी दीपक और बाती तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन ये भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए तो दीपक भी मिल जाएगा, बाती भी मिल जाएगी, और प्रकाश भी हो जाएगा, और अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा। हमें लगता है खूब बढ़िया दीपक जलाए और मंजीरा उठावे, भगवान नाम कीर्तन करे 10, 20, 50 लोग मिलके, फिर एकांत में नाम जप करे, ठाकुर जी को भोग लगाए, आरती करे। तो ये सात्विक, भगवान आए तो सब उत्सव मनाए, आनंद मनाए, आसुरी प्रवृत्ति वाला कोई भी कार्य ना हो। और अंदर भी जब हम नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो अंदर प्रकाश बहुत जरूरी है। आज हमारे बाहर तो प्रकाश की बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, हाइलोजन बिजली सब चल रही। जब बिजली नहीं तो जनरेटर से चल जाएगा। अंदर अंधकार छाया हुआ है, नहीं छाया हुआ। इस अंधकार में जब तक दीपावली नहीं होगी, तब तक वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं होगा। और यहाँ आनंद, जैसे हम देखो अंधकार में क्या, रस्सी को सांप समझ रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। शरीर में इतनी आसक्ति कि मैंने मान लिया मैं स्त्री हूं, मैं मान लिया मैंने पुरुष हूं। नहीं है तू, ये तेरी पोशाक है। और जितने भी दुख हैं सब इसी में आते हैं। तू काहे को इसको पकड़े हुए है? तू अपने स्वरूप को देख, तू अलग है।
अब ये बात समझने के लिए साधन चाहिए। अब तुम गंदे आचरण करते हो, गंदा चिंतन करते हो, कैसे तुम अपने स्वरूप को जानोगे? तो यही ज्ञान प्रकाश, यही ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश हूं, जैसे भगवान कहते हैं ममैवांशो, और भगवत प्राप्ति करना मेरा परम धर्म है। अब आनंदमय गृहस्थी में महात्मा हो जाओगे। इतना आनंद रहता है उसको जो भगवत प्राप्त है, जो भगवान के चिंतन में। भारी से भारी दुख उसे कहीं भी विचलित नहीं कर सकता। आएगा दुख, बचो। दुख आने के पहले जहां दुख का प्रहार होना है, उससे अलग हो जाओ। बिल्कुल आप अलग हैं। जैसे मेरी टेबल, मेरा हाथ, तो मैं हाथ तो नहीं हूं ना। ऊपर पूरे मेरा शरीर, खुद आप बोल रहे हैं मैं शरीर, ऐसा तो नहीं कोई कहता। मेरा शरीर मतलब ये मैं नहीं हूं। ठीक, अंदर चलते हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं तो नहीं बोला। फिर और अंदर चलते हैं, कारण शरीर, वो स्वभाव का आ जाता है। बोले मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। आप इस अलग को अपने में धर लिए, अब दुर्गति हो रही। मैं धनी, मैं निर्धन, ये प्रपंच धार्मिक समाज, एक शांति प्रिय समाज और स्वयं परमानंद में डूबने वाला बन जाए, ये तुम्हें नशेबाजी, गंदे आचरण बढ़ा। देखो ना क्या परिणाम होता है। मान लो 2-4 बार नहीं पकड़े गए आप, लेकिन जब पकड़े जाओगे तब तब ऐसी पिटाई होगी यहां, और आजीवन का। अगर छूट भी गए तो यहां से तुम भले छूट जाओ किसी प्रमाण देकर, लेकिन एक और न्यायालय है जहां राय पाई की चूक नहीं होती, कोई घूस नहीं चलती। वहां के न्यायालय से डरो पक्का। यहां तो मान लो आप इधर उधर करके प्रमाण दे के बच सकते हो या कुछ ले दे के, लेकिन एक न्यायालय जहां कुछ लेना देना नहीं, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो स्वयं सर्व साक्षी हो। तो पाप कर्म का त्याग, गंदे व्यसन, गंदे आहार का त्याग, यही भारी उत्सव हो जाएगा। यही हम भेंट मांगते हैं जब कोई एकांतिक में कभी भाव आता है, तो ये कहते हैं आप सब ये गंदे आचरण यहाँ छोड़ जाओ, धाम है भगवान का। और जो मान लो ठीक कहा कि दिवाली का पर्व है, तो कुछ न कुछ लेन देन भेंट होती है ना। भाई कोई परिजन आए, उनको खवाया खवाया पियाया कुछ, तो हमारी प्रियता यही है कि तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम आनंदित हो। कैसे? अच्छे आचरणों से, भगवान नाम जप से। अगर बुरे आचरण करोगे तो भाई तुम्हें रुपया शांति नहीं दे सकता। देखो कोई वो चूक ना कर देना जो घर में, गांव में और समाज में आप ऐसे उठा के ना देख पाए। मात्र कुछ चंद रुपए के कारण जब हमारी बात बिगड़ जाती है, तो हमारी पदवी और समाज की प्रियता सब नष्ट हो। एक गलती ने पूरा मिटिया मेट कर दिया।